हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल H1T1 में। स्टूडेंट, कल हमने आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज तोता कहानी उन्हीं के द्वारा जो बहुचर्चित कहानी है रची गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं तोता कहानी को। तोता कहानी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी 1924 में लिखी गई। इस कहानी में तोते को एक आधार बनाकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग किया गया है। इस कहानी में एक तोता होता है जो बहुत ही चंचल स्वभाव का है। एक राजा के महल में एक तोता था जो बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था। वो उछलता कूदता रहता था, इस कारण उसे मूर्ख समझा जाने लगा। राजा ने तोते की चंचलता को देखकर मंत्री से कहा कि ऐसा तोता किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे शिक्षा दो। अब तोते को शिक्षा देने पर विचार विमर्श होने लगता है। तोते को शिक्षा देने का कार्य राजा के भांजे को दिया गया। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें तोते की अविद्या के कारण को जानने पर विचार विमर्श शुरू हुआ और यह निष्कर्ष निकाला गया कि घास फूस से बने घर में रहने के कारण तोता शिक्षित नहीं बन पाया। इसलिए यह निर्णय होता है कि तोते के लिए अच्छा सा पिंजरा बनाया जाए जहाँ रहकर तोता शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद सुनार द्वारा तोते का पिंजरा तैयार करना। सुनार ने तोते के लिए सोने का ऐसा अनोखा पिंजरा बनाया जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और तोते तथा पिंजरे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग तो तोते को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगे कि उसे सोने के पिंजरे में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। पोथियों की नकल तथा पिंजरे की देखरेख। पंडित जी ने तोते को विद्या पढ़ाने के लिए पोथियाँ अर्थात पुस्तक कम होने की बात कही। पंडित जी की बात सुनकर राजा के भांजे ने पुस्तक लिखने वाले को बुलाया। उन्होंने पोथियों की नकल करके पुस्तकों के कई प्रति बना दिए, ढेर लगा दिए और वहाँ से पुरस्कार लेकर के चले गए। वहीं दूसरी तरफ पिंजरे की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पिंजरे को देखकर सब उन्नति होने की बात कहते थे। पिंजरे को देख करके सब लोग कह रहे थे कि हाँ अब विकास हो रहा है, जिसे सुनकर भांजा तथा उसके भाई बंधु बहुत ही प्रसन्न होते थे। परंतु कुछ निंदक लोग भी थे जो इस बात की निंदा करने लगे। अब एक दिन राजा के द्वारा तोते की शिक्षा का निरीक्षण होता है। राजा तोते का निरीक्षण करने जाते हैं कि वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है। राजा स्वयं जाकर तोते की शिक्षा का निरीक्षण करना चाहते हैं। राजा ने शिक्षाशाला में पहुंचते ही देखते हैं कि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। ये राजा के स्वागत के लिए थे। सभी राजा की जय जयकार करने लगे। राजा ने कहा, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। राजा ने कहा कि शब्द कोई कम नहीं हो रहा। उसके उत्तर में भांजे ने कहा, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर वहाँ से लौटने लगे। तभी एक निंदक ने कहा कि आपने तोते को देखा भी नहीं। राजा लौटकर पंडित से बोले कि मुझे तोते के पढ़ने का तरीका देखना है कि उसे कैसे पढ़ाया जा रहा है और वो कैसे पढ़ रहा है। राजा को पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आया
कि तोते को देखना भी उचित नहीं समझा और वापस चले आए। तोते के पिंजरे में दाना पानी नहीं था। शिक्षा के नाम पर पोथियों के पन्ने कलम में डालकर तोते के मुंह में डाले जा रहे थे, जिससे तोते की आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। इस तरह तोते की दशा अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। दाना पानी न मिलने के कारण तोते की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। वह अधमरा सा हो गया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर देखता तथा रात होते होते अपनी घायल चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में लग जाता। कोतवाल को तोते की यह आदत बुरी लगी। तभी लुहार ने आकर के लोहे की शाकल बनाई गई लोहार के द्वारा। साथ ही तोते के पंख भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने तोते को नमक हराम तक कह डाला। पंडितों ने पुनः तोते की शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया और इस तरह से उस तोते के अंदर इतना ज्ञान भरा जाता है कागज़ ठूस ठूस के कि तोता मर जाता है। एक दिन तोता मर गया। वह कब मरा किसी को कुछ पता नहीं चला। किसी निंदक ने अफवाह फैला दी कि तोता मर गया है। राजा ने भांजे को बुलाकर तोते के विषय में पूछा और तोते को देखना चाहा। जब राजा ने तोते को चुटकी से दबाया तो तोते ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ जरूर आने लगी। इस प्रकार वो तोता वहीं पर मर जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इस तोता कहानी के माध्यम से देश में शिक्षा स्तर और भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष किया गया है। तोते की शिक्षा देने के लिए पंडित किताबों के पन्ने फाड़कर उसकी चोंच में डालते हैं ताकि वह समझदार हो जाए। उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनाया जाता है। इससे उस तोते की आज़ादी खत्म हो जाती है। पिंजरे में बंद रहने और चोंच में किताबों के पन्ने डालने से उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी देश में बच्चों की शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, लेकिन कागजों में प्रतिशतता ज़्यादा दिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए का बजट लेने के बाद उसे मंत्री एवं नौकरशाह डकार जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि और भी शिक्षाप्रद जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।